नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। बीते दिन शिक्षक संजीव शुक्ला की मौत के बाद हर किसी के मन में आक्रोश है। 3 माह से वेतन न मिलने के कारण संजीव शुक्ला द्वारा नींद की गोलियों का ओवरडोज लिया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटना के बाद शिक्षा व्यवस्था और सरकार के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षकों द्वारा कई बार वेतन दिए जाने की मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। संजीव शुक्ला की मौत के बाद एक बार फिर से शिक्षकों का आक्रोश बढ़ गया है। रीवा जिले के शिक्षकों के साथ साथ कई संगठनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर 3 माह से लंबित वेतन का भुगतान कराए जाने की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। संजीव शुक्ला की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या कारण थे जिससे शिक्षकों को 3 महीने का वेतन नहीं मिल रहा है? कई बार शिक्षकों के द्वारा वेतन देने की मांग उठाई गई, लेकिन आज तक उन्हें उनका वेतन नहीं मिला। न केवल संजीव शुक्ला, कई ऐसे शिक्षक हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। संजीव शुक्ला अपने पीछे 4 सदस्यों का परिवार छोड़ गए, जिनमें 2 बेटियां, पत्नी और एक छोटा भाई है। पूरी घटना के बाद शिक्षकों के साथ आम जनता और सामाजिक संगठनों में भी आक्रोश व्याप्त है। आज रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शिक्षकों के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षकों की मांग है कि स्वर्गीय संजीव शुक्ला के परिवार को 5 लाख की सहायता राशि शासन द्वारा दी जाए। इसके साथ ही संजीव शुक्ला की पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति की जाए। यही नहीं, शिक्षकों ने 3 माह का वेतन दिए जाने की आवाज़ बुलंद की है। संजीव शुक्ला की मृत्यु के दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग उठाई गई है। संजीव शुक्ला की मृत्यु के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा। देखना होगा कि इन शिक्षकों की मांग कब तक में पूरी हो पाती है। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। जी, हमारे साथी कल स्वर्गीय संजीव शुक्ला जी का देहावसान हो गया और ये हमारे रीवा जिले की बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में जो हमारे साथी थे वो एक छोटी सी ये बात कह के डीओ साहब ने उसको टाल दिया कि वेतन 3 महीने से नहीं मिल रहा है, ये कार्यवाही चल रही है। हम आज जिलाध्यक्ष महोदय कलेक्टर साहब के पास हम लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि जो उनके पारिवारिक स्थिति हम लोग देख के आए हैं कि उनकी पारिवारिक स्थिति ये थी कि कल उनके शव को ले जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। हम लोगों ने चंदा करके उनको 10,000 रुपये दिया, तब उनकी गाड़ी उनके गांव की ओर गई है। आज ये स्थिति हम लोगों के साथ शिक्षकों के साथ ये हो रही है। हमारे ऐसे शिक्षक भाई बहन हैं कि जिनके पास हर महीने की जो सैलरी आती है उस सैलरी के आधार पर वो अपना पालन पोषण करते हैं। उनका बैकग्राउंड में ये देखा जाए घरेलू स्थिति तो शून्य रहती है, लेकिन शासन हम लोगों की मेहनत का पैसा मई से लेके मई, जून, जुलाई अभी चल रही है। आज 13 तारीख हो गई। 13 तारीख तक का पैसा ऐसे हमारे हजारों शिक्षक साथी हैं जिनका खाता में पैसा अभी तक नहीं पहुंचा। बार बार ये विसंगति आती रहती है। बार बार हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ और डीओ साहब के यहाँ पहुँचते हैं कि हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच हम लोगों की सैलरी पहुँच जाए। ये कई महीनों से हम लोगों के साथ चल रहा, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि जो हमारे सही शिक्षक साथी का देहावसान हुआ है उनके लिए 50 लाख रुपए शासन से अनुग्रहित राशि दी जाए और उनके परिवार को, उनकी जो पत्नी है उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और साथ ही जितने भी हमारे शिक्षक भाई अभी भी वेतन से वंचित हैं रीवा जिले के, वो पूरे शिक्षक भाई बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। कई बहनें यहाँ पर हैं और भाई भी हैं जिनका वेतन अभी भी नहीं पहुँचा है। बार बार इसी आशा के साथ हम लोगों के साथ दौड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा वेतन कब तक आएगा। इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए महोदय द्वारा और संबंधित अधिकारी जो हैं, जो इस पर दोषी हैं, उन पर कार्यवाही की जाए। और आने वाले समय में जो आने वाला समय है उस पर हर महीने की सैलरी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच हर शिक्षकों के खाते में पहुंच जाए। इसी आशा के साथ हम लोग आज महोदय जी के यहाँ, कलेक्टर महोदय जी के यहाँ ज्ञापन देने आए। संगठन का नाम लेके जिलाध्यक्ष हैं? मैं जिलाध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद शुक्ला
NMOPS न्यू मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन संघ रीवा की ओर से यह माननीय महोदय जी के यहाँ प्रशासन की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन देने आया हूँ।